चित्तौड़ का तीसरा साका। सिसक रही मेवाड़ धरा तुर्कों के अत्याचार तले, अकबर विनाश बनकर आया संकल्प लिए चित्तौड़ चले। संख्या का गणित सामंतों ने उदय और प्रताप को समझाया, निज प्रजा भार तब राणा जी जयमल पत्ता पर छोड़ चले कि आप प्रजा की रक्षा करें, हम टैक्टिकल रिट्रीट कर रहे हैं। लाया मलेच्छ सेना अपार एकाकी दुर्ग गिराने को, जयपुर का राजा आन मिला रजपूती खून बहाने को। 4 माह संघर्ष चला मेवाड़ हठी पर आन डटे, अकबर के मन में क्रोध पला स्वातंत्र वीर पीछे न हटे। बरसा बारूद तोपे तुर्की जो दृढ़ प्राचीर गिराती थी, प्राचीर यानी दीवारें, तोपों से हमला किया था अकबर ने। अगले दिन ही वह भागखंड पुनर्निर्मित वो पाती। हमारे जो वीर लोग थे किले के अंदर, वो रातों रात उस किले की प्राचीर को फिर उठा देते थे। जब न्यून हुए भोजन पानी मेवाड़ी जनता ने ठानी, अब साका जौहर करना है सर ऊंचा रखकर मरना है। हिंदू वीरों का रक्तपान काली के खप्पर में होगा, रण की वेदी पर शीश दान शिव के त्रिशूल सम्मुख होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी चेतना को वो उड़ान न दे जहां उसे काली और शिव साक्षात दिखे, तब तक मृत्यु का वर्ण करना इतना सरल नहीं होता है। प्रांगण में हिंदू मानस के रणचंडी बढ़ चढ़कर नाची, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों ने अपनी अंतिम गीता बांची। मीठे संबंध भी हुए क्षीण जब काल चढ़ गया माथे पर, कोमल तनमन पाषाण हुए परिजन की चिता सजा निज कर। अपने हाथों से अपने परिजनों की चिताएं सजाई राजपूतों ने और हिंदुओं ने, जो यहाँ राजस्थान चित्तौड़ के किले में अपने हाथों से वो चिताएं सजाई। आप सोच सकते हैं उनके हृदय पाषाण के नहीं हुए होंगे उस वक्त। पतियों बापों ने अग्नि दी, तुम चलो मैं पीछे आता हूं, असुरों को हिंदू मानस का प्रतिशोध आज दिखलाता हूं। ना पीड़ा थी ना क्लेश कोई, सब कुछ भय शंकाहीन हुआ। मृत्यु के उस आलिंगन में मन देश व काल विहीन हुआ। समय काल का बोध ये सब गौण हो जाता है। जब रणचंडी सर पे आ जाती है तो सिवाय प्रतिशोध के और कुछ नहीं बचता। अग्नि लपटों में धधक धधक जौहर की बेदी चमक उठी, हाड़ौर मांस की भेंट लिए हर हिंदू बाला दहक उठी। प्राणों के बंधन टूट गए, रण योद्धा जीवन मुक्त हुए, निज पर के सारे भेद मिटे, जीवन मृत्यु संयुक्त हुए। जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो गया था। वो मृत्यु ही जीवन बनकर आई, क्योंकि उस मृत्यु में समर्पण नहीं था, उस मृत्यु में भी एक इनकार था, इस्लाम था। और जब पत्नी और बच्चों को चिता में जला दिया, उनकी हड्डियां पड़ी थी सामने, राख पड़ी थी। हर वीर चिता सम्मुख बैठा, पीने को मौन अग्निवेदना। जौहर अंगारों में स्तब्ध हुई विगत स्मृति से सब चेतना। जौहर की रात विलक्षण थी, न दुख था नहीं कोई विलाप। पुरुषों की सेना आतुर थी, रणचंडी से करने मिलाप। कर में कृपाण मुंह में बीड़ा, मल चिता भस्म विस्मृत पीड़ा। सर के सरिया थे पैर नग्न, अब हुआ चित्त काली निमग्न। जयमल कंधे पर कल्ला के अति प्रेम सहित आरूढ़ हुए। मृत्यु का तांडव देख देख मुगली कर्तव्य विमूढ़ हुए। ऐसा कहते हैं कि 8000 हिंदू सेना ने उस दिन 34,000 मुगलों को काट डाला था, और उसी से पगलाया हुआ अकबर, उसने निरपराध हिंदुओं की हत्या का प्रतिशोध लिया। चारों हाथों में खड़ग लिए। ये बात हो रही है जयमल और पत्ता कल्ला जी की। जयमल के चूंकि पैर में गोली लग गई थी, वो कल्ला राठौड़ के कंधे पर विराजमान, तो 4 हाथ चल रहे थे। इन 2 योद्धाओं ने, ऐसा कहते हैं, उस एक दिन में 1000 मुगलों को मारा था। चारों हाथों में खड़ग लिए तुर्कों को जी भर कर काटा,
और हनुमान से भैरव पोल का मार्ग शवों से था पाटा। फिर 5 तत्व के पिंजरे में कहीं तीर कटार तलवार लगी, कटपट कर दोनों खेत रहे बलिदानी ज्योत अखंड जगी। अंतिम पंक्ति भी टूट पड़ी, मेवाड़ के हिंदुओं की अंतिम पंक्ति भी टूट पड़ी, पत्ता ने हाथी गिरा दिए। ऐसा कहते हैं, अबुल फजल लिखता है अपने संस्मरणों में, 300 हाथियों की सेना लेकर आया था अकबर, लेकिन राजपूतों ने लगभग 50 हाथियों की सूंडें काट दी। तो वो जो सूंडों पड़ी थी उस पे वो लिखता है अबुल फजल की सांपों की बरसात हो रही, सांपों की बारिश हो रही है आज। अंतिम पंक्ति भी टूट पड़ी, पत्ता ने हाथी गिरा दिए, रख प्राण हथेली जो खेले, मुगलों के प्राण ही सुखा दिए। फिर पत्ता चुंडावत को अकबर ने स्वयं मारा था। आया अकबर गज पर सवार, कुचला पत्ता को पटक पटक, और कहते हैं मरते वक्त भी पत्ता जोर से हंसे थे। क्षत विक्षत मुख से अट्टहास, एक बार में दिया शीश झटक। शाही सेना का नाश देख अकबर क्रोधित हो पगलाया, दंडित करने निर्दोष प्रजा ढेर नरमुंडों का लगवाया। अब इसका जो प्रताप पर इस घटना का क्या असर पड़ा, क्या उसका प्रभाव पड़ा? मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि कवि की कल्पना भी हो सकती है, वो कवि को एक लेवरेज होती है कि वो कल्पना कर सकता है। मैं मानता हूं कि प्रताप कहीं न कहीं से इस घटना को देख रहे होंगे। किसी पहाड़ी से उन्होंने देखा होगा कि जिन लोगों के बीच उनका बचपन बीता वो उनकी सहायता भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो स्त्रियां जिन्होंने उनको प्रेम से पाला था वो सब अग्नि की भेंट चढ़ गई। ये प्रताप ने देखा होगा। ये मेरी कल्पना ही सही, लेकिन मैं इसको छोड़ने को राजी नहीं हूं। थे देख रहे प्रताप विवश दूरी से अपने लोगों को, जौहर का धुआं काट रहा राणा के बोझिल तन मन को। चित्तौड़ दुर्ग का नरसंहार जब समाचार बनकर पाया, राणा की तपती आंखों में पीड़ा का रक्त उभर आया। बोले, है साक्षी महादेव, इस हत्या का लूंगा प्रतिकार, इसका बदला लूंगा। है शपथ जलाए बच्चों की, यवनों का होगा नरसंहार। घाटी दिवेर में राणा ने बलिदानों का प्रतिशोध लिया। उस मर्द ने अपने वचन के अनुसार जब तक चित्तौड़ वापस मेवाड़ के राजपूतों ने अधिग्रहित नहीं किया, वे जमीन पर ही सोए और पत्तलों में ही भोजन किया, और दिवेर में मुगलों की सेना को कंक्लूसिवली पराजित किया। घाटी दिवेर में राणा ने बलिदानों का प्रतिशोध लिया। मेवाड़ रिक्त कर मुगलों से पत्ता जयमल तर्पण भी किया। चित्तौड़ के जौहर साका ने मेवाड़ भूमि को अमर किया। धर्म और मान की रक्षा में जन जन ने कैसा समर किया। हे हठी वीर सबला नारी, कोई नारी हमारी अबला नहीं है, सबला नारियां हैं। हे हठी वीर सबला नारी, तुम मिटे तथापि झुके नहीं। आशीष हमें दो स्वर्गों से, यह सत्य सनातन रुके नहीं। आशीष हमें दो स्वर्गों से, ये सत्य सनातन रुके नहीं। केवल और केवल सत्य सनातन हिंदू धर्म बचाने योग्य है मित्रों। ये शरीर तो 10, 20, 25 साल के बाद कैथेटर और ट्यूबें और दवाइयां और चिकित्सा के बेड पे पड़ा पड़ा मरेगा ही। शरीर तो किसी का नहीं बचा। हाँ, मान और धर्म बचा है, और मान और धर्म बचाने का ही सारा अड़खंजा, सारा सरदर्द, सारा प्रपंच है। बॉलीवुड और क्रिकेट की चेतना में भरमाए हुए हिंदू समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है, और इन 1 करोड़ पाकिस्तान में फंसे हिंदू और सरदारों को हम विस्मृत नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका साका जौहर तो आज चल रहा है। इस ऐतिहासिक घटना का एक ही मार्मिक संदेश है, ये मिट्टी का भांडा, ये पंच तत्व का अनमिल मेल
हमारे चाहे अनचाहे बिखर ही जाएगा। बिखरने से पूर्व हम धर्म की जो सेवा कर सकें, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस वचन को हम निभा सकें। अंतिम बात जाति प्रथा पर कहूंगा। वामपंथी हमें बरगलाता है कि जाति प्रथा बड़ी बुरी चीज है। एक बॉटम लाइन प्रिंसिपल आपको बताता हूं, एक नियम बताता हूं आपको। जिस चीज को वामपंथी बुरा कहे समझ लीजिए कि वो अच्छी है, और जिसे वो अच्छा कहे समझ लीजिए वो बुरी है। जाति प्रथा वो कारण है जिसके कारण हिंदू समाज आज जीवित है। मैं जाति प्रथा का धुर समर्थक हूं। ऐसा समझें, एक व्यक्ति का शरीर है, उसका मस्तिष्क है, उसकी मांसपेशियां हैं, उसका पाचन तंत्र है, उसकी चमड़ी है, उसकी इंद्रियां हैं, ये सब समग्र होकर के एक शरीर बनता है। उसी तरह हिंदू धर्म यदि एक शरीर है तो ब्राह्मण उसका मस्तिष्क है, वैश्य उसकी पाचन तंत्र, उसका पेट है जो उसको पोषण देते हैं, मांसपेशी और हड्डियां उसके क्षत्रिय समाज है, और जो तथाकथित हमारा शुद्ध समाज है वो रक्त है, वो खून है उस शरीर में बहता हुआ जो उस पूरे शरीर को चेतना रखते एक जीवित प्राण दिए हुए हैं। अब इनमें से किस तत्व को निकालेंगे आप और ये शरीर जिंदा रह जाएगा, मुझे बताइए आप। ये हमें कहते हैं कि अगड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों का शोषण किया। एक शास्त्र का उल्लेख मुझे बता दें, एक शास्त्र का श्लोक मुझे बता दें जहां इस बात को शास्त्र सम्मत आज्ञा हो कि अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कुछ होती है। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था हमेशा पैरेलल चलती थी, वो कोई उसमें ऊंचा नीचा नहीं था। एक श्लोक यदि कोई बता दे कि अगड़ी जाति या उच्च वर्ण के ब्राह्मण वर्ग जो है वो शुद्ध का अपमान कर सकता है, मैं उस दिन हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। लेकिन वो श्लोक मुझे आज तक कभी मिला नहीं, और ये खुली चुनौती में पिछले 10 साल से दिए घूम रहा हूं वामपंथियों को, किसी ने मुझे वो श्लोक बताया नहीं। जब धार्मिक सैंक्शन हमारे धर्म में है ही नहीं वर्णाश्रम की व्यवस्था को ऊपर नीचे करने के लिए, वर्ण व्यवस्था है लेकिन वर्ण व्यवस्था उसी कारण है कि एक शरीर को सुचारू चलाना है। बुद्धि का काम पेट नहीं कर सकता, मांसपेशी का काम रक्त नहीं कर सकता। हम में से प्रत्येक जाति का अपना अपना कर्तव्य है हिंदू धर्म को जीवित और पोषित रखने के लिए। वामपंथी क्या चाहता है? हिंदू धर्म की समाप्ति। क्यों चाहता है हिंदू धर्म की समाप्ति? क्योंकि उसकी दुकान केवल तभी तक चलेगी जब तक हिंदू धर्म क्षीण से क्षीणतर होता चला जाए। जाति व्यवस्था ही वो धुरी है जिसके कारण हम 1400 साल इस्लाम से लड़ पाए। जाति का मान, प्रत्येक हिंदू को अपनी जाति का मान होना चाहिए। कोई जाति लेकिन ऊंची और नीची नहीं है। जाति भेद महापाप है, अस्पृश्यता महापाप है, लेकिन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं थ्रोइंग अवे द बेबी विद द वाटर, कि जब आप एक बच्चे को एक टब में नहला रहे हैं तो जब टब का पानी जब फेंक रहे तो बच्चे को बाहर नहीं फेंक देते हैं, बच्चा तो निकाल लेते हैं ना। गंदा पानी फेंकते हैं, बच्चे को भी फेंक देते हैं, पानी फेंकते हैं। तो उसी तरह इस जाति व्यवस्था में से हमें जो अच्छी बात है वो है हमारे कर्म गुण, हमारी मेरिट, हमारी स्किल, हमारी जो दक्षता है उसका विकास, और जाति मान के द्वारा हमारी एक सामूहिक शक्ति का उपार्जन। लेकिन हमें जाति भेद नहीं करना है। कोई जाति ऊंची और नीची नहीं है, हो सकती नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में नहीं लिखा, हमारे गुरुओं ने नहीं लिखा, हमारे भगवानों ने नहीं लिखा, तो हम कौन होते हैं उसको ऊंचा नीचा करने वाले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि बॉलीवुड और क्रिकेट देखना बंद करें, सोशल मीडिया पर जाएं, अपने से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, संजय दीक्षित, मधुकेश्वर, ललित अंबरदार, सब लोग जो इतना प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं, वो इस पूरे नैरेटिव की लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हिंदू सत्य सनातन संस्कृति बचे, गीता बचे, जो हमारे ब्राह्मण इतना त्याग करके इतने शताब्दियों से उस वेदों की ऋचाओं को बचाकर लाए हैं, वो ही बचे। और उसका प्रमाण है वो अकबर, वो हत्यारा, उसके वंश का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुगल सल्तनत के साथ मुगल वंश भी समाप्त हो गया, पाप का अंत हो गया।
इन वीरांगनाओं के नाम पर मेले आज भी लगते हैं और आगे भी लगते रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, जय श्री राम। इतने प्रेम से, इतने धैर्य से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत आभार। जाति भेद पाप है, जाति व्यवस्था हमारा पुरखों का वरदान है। अपनी जाति पर गौरवान्वित रहिए, बिल्कुल उस पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सब हिंदू एक ही बालाजी को ढोकते हैं, एक ही महादेव को ढोकते हैं, एक ही मां जगदम्बा के चरणों में हमारा जीवन जाए, यही संकल्प, यही प्रण। बहुत बहुत धन्यवाद।